ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके बेटा, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज़ नोन एज। एट एनी इंस्टेंट जो है वो आपके पास जो पोटेंशियल या करंट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस सर्किट में, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो उसका नाम देते हैं। ठीक है। और इसको जो है वो नॉर्मली हमारे पास इसके लिए रिलेशन क्या है, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की इक्वल जो है ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ओमेगा की वैल्यू जब हम पुट करते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टी, तो ये हमारे पास वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन टी, साइन इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू स्मॉल टी, वेयर टी इज़ अ टाइम पीरियड। राइट। उसके बाद अगर हम जो है वो यहाँ पे 1/t जो है वो रिप्लेस करते हैं f के साथ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई f इंटू टी। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के लिए जो है वो रिलेशन, किसी भी इंस्टेंट पे आप जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिफाइन या डिस्कस कर सकते हो सर्किट में। ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो हम इसके साथ जब रेट करें तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, उसके लिए रिलेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। ठीक है। और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू टी। और वी कैन राइट I इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी की इक्वल आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। अगर आप जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कैलकुलेट करते हो, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आप डिफाइन या कैलकुलेट करते हो। ठीक है। और इसमें अगर आपको एंगुलर स्पीड का पता है या जो टाइम पीरियड का आपको पता है या जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो एट एनी इंस्टेंट आप डिफाइन या कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। मीन आप पहली चीज़ यहाँ से आप देख लो, एंगल थीटा को आप 0 से 360 तक कोई भी वैल्यू आप देते हो तो इट मीन्स कि आपके पास करंट और पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीक वैल्यू। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं आपके एसी में। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास वो पॉसिबल वैल्यू जहाँ पे जो है वो आपके पास एसी करंट या वोल्टेज किसी भी सिंगल साइकिल में जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू जो है वो एसी करंट या वोल्टेज की किसी भी सर्किट में, ठीक है, वो हमारे पास उसको हम क्या नाम देते हैं, पीक वैल्यू का नाम देते हैं। अब ये जो प्लस वी नॉट है, एक जो है वो आपके पास माइनस वी नॉट है। प्लस वी नॉट जो है वो आपके पास पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव वी नॉट जो है वो नेगेटिव पीक वैल्यू, और पॉजिटिव से नेगेटिव तक जो आपके पास इंटरवल है, इसको हम क्या नाम देते हैं, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है। और सिंपली जो है वो ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ आती है, व्हाट इज़ मीन बाई पी टू पी वैल्यू। तो ये पी टू पी वैल्यू जो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक जो है वो वैल्यू होती है। ओके। अब इसके बाद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो है वो एक पॉजिटिव वी नॉट है, एक जो है वो नेगेटिव वी नॉट है। अब अगर लेट्स सपोज मैं किसी सर्किट में टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगी कि एक जो है वो आपके पास लेट्स सपोज ये जो है वो आपके पास +10 है, ये -10 है। तो टोटल करंट जो है वो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है वो +10, ठीक है, प्लस -10। तो ये इसको अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये वैल्यू आपके पास 0 की इक्वल आ रही है। इज़ इट क्लियर? तो इट मीन्स अगर हमारे पास कैलकुलेशन हम करते हैं तो कैलकुलेशन में हमारे पास जो है वो वी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को आप ऐड करते हो तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जब आप डिफाइन या डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली आपके पास टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल होनी है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है वो इसके लिए जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर या मैथमेटिकल एक जो है वो प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि हमारे पास टोटल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल ना आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास पहली चीज़, एक जो है वो पॉजिटिव पीक वैल्यू है और एक जो है वो नेगेटिव पीक वैल्यू है। हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं जो है वो स्टार्ट के चैप्टर से रिलेटेड जो है वो आपको समझाने के लिए कि एक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं हाई पोटेंशियल, ठीक है, और वो जो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है।
ठीक है। पॉजिटिव्स को हम क्या लेते हैं कि जहाँ पे आपके पास किसी प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन होती है तो उसको हम हाई पोटेंशियल पे लेते हैं। इस तरह हमारे पास जो लो पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल आपके पास माइनस, इट मीन्स कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट्स हैं इसमें जो है वो आप नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हो और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल जो है वो आप कहते हो। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज ये जो है वो एक वैल्यू हमारे पास जो है वो, अब ये जो लो पोटेंशियल वाला है, ठीक है, लो हाई पोटेंशियल के लिए हम जो है वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली +1। हमने क्या किया था कि आपके पास जो हाई पोटेंशियल है वो हमेशा 1 पे होता है और लो पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या होता है 0 पे होता है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल की विद रिस्पेक्ट डिफाइन कर लूँ तो इट मीन्स कि ये जो पोटेंशियल है वो मेरे पास जो है वो V के इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स ये जो है आपके पास V नॉट मैक्सिमम है और ये जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास 0 V नॉट है। बात समझ आ रही है? एक जो है वो 1 V नॉट और दूसरा जो है आपके पास क्या है 0 V नॉट। अब यहाँ पे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर। पहले हमने क्या लेना है कि दोनों को ऐड करना है। अगर मैं टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा 1 V नॉट प्लस 0 V नॉट। इज इट क्लियर? ये जो है वो हाई प्लस लो पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का जो है वो स्क्वायर लेना है। मैंने क्या लिया, इसका स्क्वायर लिए, ठीक है। ये स्क्वायर वाला काम तो आपके पास हो गया है। उसके बाद आपके पास मीन है, मीन मीन एवरेज वैल्यू, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू लूँ तो वी विल बी गेट्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये दूसरा स्टेप हो गया। ये फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, स्क्वायर लिया, ठीक है, जो आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट करो पोटेंशियल। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने उसका जो है वो एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। और थर्ड स्टेप जो है वो आपके पास क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो अंडर रूट लेना है। क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। सॉरी, यहाँ पे दोनों साइड पे हमने इसको जो है वो स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने इस इक्वेशन की वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये जो है इसके ऊपर हमने अंडर रूट लेने हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, ये जो है वो आपके पास v इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि आपके पास स्क्वायर और वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वी नॉट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो अंडर रूट 2 के ऊपर जब वो अलग से अंडर रूट जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी, या इसको मैं जो है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास 1/√2 इंटू वी नॉट। अब कोई भी वैल्यू जब आपके पास मैक्सिमम, आपके पास कोई पोटेंशियल आप दे रहे हो, लेट्स सपोज 10 वोल्ट का मैक्सिमम और पीक वैल्यू है एसी में, ठीक है, ये जो है आपके पास 10 की इक्वल वैल्यू आ रही है और ये -10 की इक्वल आएगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपके पास ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो जो है वो आपके पास क्या होगी, जो पीक वैल्यू है उसको आपने √2 के साथ जो है वो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो अगर करंट के लिए हम कैलकुलेट करें तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, IRMS will be gets equal to I naught divided by √2। इज इट क्लियर? तो जो VRMS है, VRMS की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू वी नॉट डिवाइड बाय √2 और करंट की वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, I नॉट डिवाइड बाई √2 और ये जो है वो वी नॉट डिवाइड बाई √2। अब यहाँ पे जब इसको हम डिफाइन करते हैं
ठीक है, इसकी डिफिनीशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है। इसकी नॉर्मल जो हम डिफिनीशन करते हैं, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC AC voltage or current over a complete cycle is known as RMS वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इस RMS वैल्यू की जो सिग्निफिकेंस है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस, ये तो नॉर्मल हमने इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है, डिफाइन कर ली है, और इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे आपके पास जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है, इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, मीन कि हम हमारे पास इफ़ेक्टिव वैल्यू का जो है वो पोटेंशियल का या करंट का सर्किट में इसका जो है वो क्या मतलब है, ये तो नॉर्मल जो है वो हमने इसकी जो है वो डिफिनीशन कर दी है। तो इसके लिए मैंने जो है वो वीडियो के लास्ट में एक जो है वो एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। तो वो वीडियो के लास्ट में जब आप उसको देखोगे तो वो चीज़ आपको जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम पहली चीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि हमने जो है वो डिस्कस करना है एसी का बिहेवियर। अब एसी का बिहेवियर जो है वो सबसे पहली चीज़ जो इस तरह हमने उस दिन डिस्कस किया कल, कि हमारे पास जो है वो एसी सर्किट्स में जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे उसमें जो है वो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो लगाते हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वो आपके पास जो है वो मीन रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, या फिर आपके पास कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है। या दो हो सकते हैं, या तीनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या सिंगल हो सकते हैं। तो इन तीनों के अक्रॉस जो है वो हमने क्या करना है, एसी के बिहेवियर को डिस्कस या डिफाइन करना है। बात समझ आ रही है? तो सब, लेकिन इससे पहले जो है वो हमने करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स में जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है फेज ऑफ एसी। फेज और एसी जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है जी। फेज ऑफ एसी जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, फेज ऑफ एसी जो है वो हमारे पास चीज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रही थी, ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी V इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा, और V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस तरह आपके पास जो करंट है, तो करंट की वैल्यू आपके पास क्या है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे इस दोनों इक्वेशंस में पोटेंशियल और करंट के लिए जो हमारे पास है, ये जो एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हमारे पास जो है वो क्या करता है, फेस ऑफ एसी को डिफाइन करता है। या एंगल थीटा को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, ठीक है। एंगल थीटा that describes the instantaneous values of
current and voltage is known as phase of AC। कैसे कि लेट्स सपोज अगर हम एंगल थीटा की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एंगल थीटा जो है वो 0 पुट करता हूँ, ये एंगल थीटा मैं 90 पुट करता हूँ, ये एंगल थीटा मैं 180 पुट करता हूँ, यह जो है वो एंगल थीटा 270 हो जाएगा, या फिर एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो 360 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास करंट और पोटेंशियल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो आपके पास आ सकती है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, इस तरह आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब लेट्स सपोज अगर मैं एंगल 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 0, सो व्हाट वी कैन से आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल हो जाएगी, इस तरह पोटेंशियल भी जो है वो 0 की इक्वल हो जाएगा। सॉरी, ये जो है वो 0 के लिए, यस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो एंगल 90 पुट करता हूँ तो एंगल 90 पे आपके पास क्या होगा, साइन 91, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट, और पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, वी नॉट हो जाएगी। इस तरह अगर मैं जो है वो 180 पुट करता हूँ तो करंट की वैल्यू जो है वो साइन 180 0, तो करंट की वैल्यू जो है वो फिर 0 हो जाएगी। इस तरह के पास पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं 270 पुट करता हूँ तो साइन 270 आपके पास -1 होता है, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट माइनस, इस तरफ के पास पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, वी नॉट नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास 360 साइन का वो भी 0, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फिर जो है वो आपके पास करंट और पोटेंशियल 0 की इक्वल हो जाएंगी। और जब हम इसको ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी जो है वो इस तरह की वेव फॉर्म जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। और मीन आपके पास 0, आपके पास आई नॉट, उसके बाद फिर 0, उसके बाद जो है वो माइनस आई नॉट, और फिर आपके पास जो है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बात समझ आ रही है? और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, साइनोसाइडल कहते हैं, ठीक है, और साइनोसाइडल वैल्यूज़। तो हमारे पास एसी में जो करंट और पोटेंशियल का जो ग्राफ है या उनकी वैल्यूज़ है वो क्या है, वो साइनोसाइडल वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो फेज़ हो गया। अब यहाँ पे इसमें आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने डिस्कस करने एसी सर्किट्स को, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। अब टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में आपके पास जो है वो क्या होगा, जो बेसिक लेट्स सपोज सर्किट्स जो आपके पास है, एक जो है वो आपके पास डीसी सर्किट, और एक जो है वो आपके पास एसी सर्किट। इज इट क्लियर? डीसी सर्किट कौन सा होगा, जिसमें आपने जो है वो कोई डीसी सोर्स है वो कनेक्ट किया होता है। बात समझ आ रही है? और एसी सर्किट कौन सा होगा, जिसमें आपके पास सोर्स है वो क्या हो, वो एसी का हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि डीसी करंट में हमारे पास पोटेंशियल एंड करंट, ये दोनों चीज़ें जो है वो कंट्रोल्ड बाय रेजिस्टेंस आर। बात समझ आ रही है? जो आपके पास कोई डीसी सर्किट होगा तो डीसी सर्किट में आपने करंट और पोटेंशियल की वैल्यू को कंट्रोल करना है, किस चीज़ से, पेवर रेजिस्टेंस से, ठीक है। मीन आप रजिस्टर यूज़ करोगे और उस रजिस्टर के क्रॉस जो है वो आप डीसी को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब आप एसी सर्किट जो है वो यूज़ करते हो तो एसी सर्किट में आपके पास करंट और पोटेंशियल, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो कंट्रोल होती हैं तीन कंपोनेंट्स से, ठीक है। और वो तीन कंपोनेंट्स आपके पास कौन से होंगे, या तो आपके पास रेजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो इंडक्टर यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास जो है वो तीसरी चीज़ क्या होगी, कैपेसिटर। अब इन तीनों को हम अलग अलग जो है वो सिंबल, जिस तरह रेजिस्टर के लिए जो है वो आर यूज़ करते हैं, इंडक्टर के लिए हम जो है वो एल यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर के लिए हम
सी यूज़ करते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसमें जो है एसी सर्किट में पोटेंशियल एंड करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेजिस्टर आर, इंडक्टेंस और इंडक्टर एल, ठीक है, और कैपेसिटर सी। इज़ इट क्लियर? तो होप सो आपको जो है वो इसमें बेसिक चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। ओके, साथ में जो है वीडियो के एंड पे आपको जो है वो आरएमएस वैल्यू की जो है वो सिग्निफिकेंस भी आपको समझ आ जाएगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।